गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए मैंने आपको डिग्री समझा रहा था और डिग्री आप लोगों को पढ़ा रहा था। डिग्री मैंने आप लोगों को बता दिया था 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मैंने इसको आपको कंपैरिजन करना भी सिखा दिया था पिछली वीडियो के माध्यम से कि कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं और पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कैसे बनती है या कंपैरेटिव टू पॉजिटिव कैसे बनती है। तो उसी के माध्यम से अब वो कुछ वो सिंपल थी, आपका ये थोड़ा सा अलग है तो उसको समझ लीजिएगा कि ये भी आप लोगों का पॉजिटिव टू कंपैरेटिव ही है। तो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में क्या होता है, तो सबसे पहले इसका जो रूल है मैं रूल आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा रूल समझ लीजिएगा। इस रूल में क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, जिसमें नोट होता है तो हटा देते हैं और नहीं होता है तो लगा देते हैं। वो रूल, ये नोट आप लोगों को तब लगाना है या हटाना है, ध्यान रखना है इस बात के लिए। उसके बाद हम लोग CD लाते हैं, उसके बाद देन लाते हैं, उसके बाद देन यहाँ के एनी अदर आ जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये इसका रूल है। इस रूल को आपको ध्यान में रखना है। इस रूल के अनुसार ही आप लोग डिग्री बना सकते हैं, नहीं तो गलत बना देंगे आप लोग। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे हमने कहा नो अदर किंग वाज सो ब्रेव एज राणा प्रताप। देखिए उसने कहा कोई भी राजा इतना अधिक बहादुर नहीं है जितना कि राणा प्रताप। तो हम क्या बनाएंगे, इसका जो कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, मैंने रूल आप लोगों को लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हमारा राणा प्रताप है। तो राणा प्रताप को हम सबसे पहले ले आएंगे, राणा प्रताप आ गया। उसके बाद में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। देखो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें ऑलरेडी नोट यहाँ पर नो लिखा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नोट नहीं प्रयोग करेंगे। अगर नोट ना होता तो हम लोग इसमें नोट लगा देते। तो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी पहले ही दे रखा है, तो हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ब्रेव है इसकी आप लोगों को कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, तो ब्रेव का ब्रेवर हो जाता है। उसके बाद हमारा देन लिखा है हमने, तो देन आ जाता है। उसके बाद हमारा एनी अदर है, तो इसके बाद हमारा एनी अदर आ जाता है। और ये जो सब्जेक्ट आ जाता है, यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट को ध्यान देंगे आप लोग, क्या है सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये वाला सब्जेक्ट आपका क्या यहाँ पर बचा है, देखिएगा किंग, तो किंग हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों का जो वाक्य है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसी बात को आपको ध्यान में रखते हुए बनाने सेंटेंस, जैसे कि मैं आपको ये जो आगे सेंटेंस दे रखे हैं, ये ऊपर भी हैं, आप लोगों को कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों का एक सेंटेंस है, नो अदर वाला आ गया, ये वाला पॉजिटिव वाला सेंटेंस आपका आ गया। अब इसको आप लोगों को बनाना है, तो इसे कैसे बनाएं, यहीं पर बना देंगे। इसे भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर वो दोनों के स्थान चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों के स्थान चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट के। यहाँ पर इधर चला जाता है, ये इधर आ जाता है, एनिमल इधर चला जाएगा, एन एलिफेंट इधर उठ के पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन एलिफेंट को पहले ले लेंगे, एन एलिफेंट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, नोट है इसमें, नो है तो नोट नहीं लगाएंगे कि नो इसमें पहले ही आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तुरंत उसके बाद हैवी का हैवियर कर देंगे, हैवियर हो गया। उसके बाद देन कर देंगे, उसके बाद एनी अदर कर देंगे, और उसके बाद ये क्या बचा हमारा, एनिमल बचा, तो एनिमल कर देंगे। तो इस प्रकार ये भी आप लोगों का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आप लोगों का कोई भी सेंटेंस यदि आता है तो आप लोग इसे ऐसे ही बना देंगे कि नो अदर आ रहा है तो देन एनी अदर में जाएगा। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को ज़रूरी है। और इसका आप लोगों को कैसे कैसे चेंज करना है मैंने आपको बताया। दोनों के स्थान आपस में चेंज हो जाते हैं, और यदि ये वाला हमारा उठ के पहले आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उसके बाद आपका CD आ जाता है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है, फिर इसके बाद देन आ जाता है, उसके बाद एनी अदर आ जाता है। एनी अदर ये जो नो अदर है ना, नो अदर को हटा करके हम लोग एनी अदर में पहुंचा देते हैं। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, तभी आप लोग ये आप लोग बना पाओगे। तो देखिए नीचे भी एक जो है सेंटेंस और भी है, अभी आप लोगों को बता रहे हैं। इसके बाद एक नया रूल है, एक नई चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, जैसे वेरी फ्यू वाले होते हैं, ये भी हमारे इसी प्रकार से होते हैं। वो तो आपको नो अदर का रूल बताया था, ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे वेरी फ्यू वाला रूल।
तो यहाँ पर जहाँ भी जिस सेंटेंस में भी आपका वेरी फ्यू दिया हो, क्या दिया हो, वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू वाले वाक्य भी हमारे इसी प्रकार बनते हैं। ऐसे ही इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें केवल मोस्ट अदर का प्रयोग हम लोग कर देते हैं उसमें। तो ये देखिएगा कैसे किस प्रकार आप लोगों को जिससे सेंटेंस दिया हमारा ये वाला, देखिए इसमें सारे अलग अलग करके आप लोगों को सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं, पर आपको समझना है केवल इसको कि किस किस तरह से, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ एक एक करके एक एक डिग्री को समझिएगा। अभी मैं केवल आपको कंपैरेटिव डिग्री ही बनवाऊंगा क्योंकि ये आप लोगों का पॉजिटिव डिग्री है। पहचानने का तरीका तो सीख गए थे ना, एज दे रखा है इसमें, एज दे रखा है इसमें, तो कौन सी डिग्री होगी आपकी, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब इसे किस में पहुंचाना है, हमें कंपैरेटिव डिग्री में पहुंचाना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें क्या करना होगा, इसके लिए रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका वही ऑब्जेक्ट आएगा, मैं लिख रहा हूँ उसका रूल, समझ लीजिएगा। रूल में क्या है, सबसे पहले हमारा वही ऑब्जेक्ट लाएंगे हम, ठीक है, और उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हम, प्लस वही चीज हम क्या करेंगे, जिस भी वाक्य में यदि आपका नोट होता है तो हटा देते हैं, नहीं होता है तो लगा देते हैं। तो इसी प्रकार ये भी ऐसे ही बनना है हमारा, या दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। एक वाक्य में लिख रहा हूँ, उसके भी समझ सकते हैं आप लोग कि इसमें क्या है, जैसे वेरी फ्यू वाले सेंटेंस अक्सर कैसे बनते हैं कंपैरेटिव, तो यहाँ पर देखिएगा कैसे बन रहे हैं। जैसे ये वाला हम लोग इसी को ले रहे हैं कि कंपैरेटिव कैसे बनाना है, कि वेरी फ्यू आर किंग्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज अशोक। तो हम क्या करेंगे, दोनों के स्थान आपस में चेंज कर देंगे। पहले लिख के आपको समझाना है, फिर इसके बाद बताएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, अशोक आ जाएगा, अशोक आ गया हमारा। इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, वाज आ जाएगा। फिर इसके बाद में हमारा क्या है, ग्रेट है तो ग्रेटर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, मोस्ट अदर, देन आ जाएगा। इसके बाद हमारा देन है, क्योंकि देन जरूर लाना है हमारा, ग्रेटर देन मोस्ट अदर। यहां भी वेरी फ्यू आ रहा हो तो वहां पर आपका मोस्ट अदर आ जाता है, मोस्ट अदर। उसके बाद क्या बचा हुआ, किंग्स ऑफ इंडिया। किंग्स ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार आप लोगों के सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, इस रूल से बनेंगे कि अशोका इज वाज वेरी अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। इस प्रकार आप लोगों के जो सेंटेंस हैं वो ऐसे बन जाएंगे। और इसके बाद एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है, उसे हम कैसे करेंगे समझिएगा। मान लीजिए मैंने सेंटेंस ले लिया, कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। एक सेंटेंस लेके आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे बनेगा। जैसे वेरी फ्यू ले लेते हैं, वेरी फ्यू गर्ल्स आर, पहला सेंटेंस ले लेते हैं इसमें। जैसे वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज यहाँ पे किसी का नाम भी ले लीजिएगा, जिसे हमने लिख दिया सानिया। जैसे ये वाला सेंटेंस ले लिया, ऐसे कहा कि भाई इसे बनाइएगा। तो इसे हम कैसे बनाए, बनाने का तरीका वही है हमारा पहले जैसा ही, कि ये जो सब्जेक्ट है इसको उधर पूछा देते हैं, इनको इधर ले आते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, सानिया आ जाएगा, कि सानिया हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। इज ब्यूटीफुल आ रहा है तो क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा, मोर ब्यूटीफुल आ जाएगा। उसके बाद देन आ जाएगा, यहाँ पर वेरी फ्यू दे रखा था, मोस्ट अदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, मोस्ट अदर के बाद गर्ल्स है। इस प्रकार हमारे जो वाक्य हैं वो कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रकार आप लोग को ध्यान रखना कैसे बनना है कि जहां भी आप लोगों का वाक्य में वेरी फ्यू आ जाए, जहां भी वाक्य में क्या आ जाए, वेरी फ्यू आ जाए, तो वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में केवल यहां पर इसको हटा करके ये मोस्ट अदर का प्रयोग करना, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है।
क्या करना है, जहां भी आ जाए तो आपको मोस्ट अदर करना है बस। जैसे कि आपको उसमें देन एनी अदर करना पड़ रहा था ना, तो सेम यहां भी आप लोगों को क्या है, मोस्ट अदर करना पड़ेगा बस। इतनी सी बात है, जहां भी वेरी फ्यू आ रहा है तो मोस्ट अदर करेंगे। अगर मान लीजिए नो अदर आ जाए इसी में ही, तो वहां पर देन एनी अदर करना है, रूल वही रहेगा सेम एज इट। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। और ये जो नीचे आप लोगों का ये एक्सरसाइज दे रखी है, तो ये आप लोगों को जो एक्सरसाइज है वो भी बनानी है अभी, केवल वो एक कंपेरेटिव वाली आप लोगों को बनानी है, यानी कि पॉजिटिव टू कंपेरेटिव। अभी उसमें चार्ट के आप लोगों को बनाने हैं, कोई सा भी देख लीजिएगा वाक्य है आप लोगों को जो बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वेरी फ्यू यहाँ पर भी आ रहा है, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज अशोका, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो इस तरह से मोस्ट ऑफ द अदर इस तरह से बन सकते हैं। नीचे एक्सरसाइज दी गई है, देखिए पहले सेंटेंस ये जो दे रखा है, तो इसने कहा है कि चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, कि बिना मीनिंग चेंज किए आप लोगों को इनको डिग्री को चेंज करना है। वो किसमें, कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन तुलना करते हुए। ठीक है, तुलना कैसे करना है, जैसे इसमें हम लोग क्या करें, पहले सेंटेंस को ही बना देते हैं। पहले सेंटेंस को बना देते हैं हम। उसने कहा योर ब्रदर, क्या क्या उसने, योर ब्रदर आ गया आपका यहाँ पर, है ना। योर ब्रदर इज क्लेवरर, यानी कि क्लेवरर आ रहा है, आ रहा है, तो ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। देन आ रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसे हम क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री बना देंगे। तो पॉजिटिव डिग्री बनाने का मैंने आपको रूल बताया था, समझ लीजिए कैसे, कि जॉन हमारा सबसे पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जॉन। उसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, इसके बाद में हमारा सो आ जाएगा, इज सो, यानी कि या तो सो लगा दो या फिर एज लगा दो। चलिए मैंने एज बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर नोट है नहीं, तो इसलिए हम लोग एज वाली सेंस में ले जाएंगे। तो एज क्लेवर, CLEVER क्लेवर, और एज ये योर ब्रदर, ऐसे कैसे आ जाएगा, योर ब्रदर। तो इस प्रकार आप लोगों को बनाने सारे सेंटेंसेस, देखना होगा कि कौन सी डिग्री है और कौन सी बनानी है। मैंने पहचान करनी आपको अच्छे से सिखा दी थी कि भाई कैसे आपको पहचान करनी है। फिर भी एक बार बता रहा हूं, जहां भी एज या सो एज आ जाए वो पॉजिटिव डिग्री है, जहां भी ER प्लस देन आ जाए तो आप लोगों को कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद ये आपका सुपरलेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे, कि दा प्लस EST जिसमें जुड़ रहा है वो आप लोगों का सुपरलेटिव डिग्री है। तो आप लोगों को पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मान लीजिए ये वाली डिग्री आ गई है, दा आ रहा है तो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये बनानी है कि केवल, अभी मैंने केवल बताइए कौन सी डिग्री, केवल कंपैरेटिव टू पॉजिटिव बनानी है अभी आपको। वो दोनों तरीके से, एक तो वेरी फ्यू वाले से और एक नो अदर से, दोनों को दोनों आपको ध्यान से बनानी है, केवल वही। तीसरे और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा सुपरलेटिव डिग्री बनाना, कि सुपरलेटिव टू पॉजिटिव कैसे बनाई जाती है। ठीक है, थैंक यू।